हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आजकल तो कुछ ज़्यादा ही कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है। जितना ही रुकने की कोशिश कर रहे हैं, सब लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ना तो रुकने का नाम ले रही है, उतनी ज़्यादा बढ़ रही है। और दिन पे दिन कुछ तो कुछ नया निकल के आ ही रहा है, जो खुद राज फैमिली से निकल रहा है। और सामने से जब वो लोग बोल रहे हैं तो सब कोई सामने वाला चुप नहीं रहेगा। किसी को भी उल्टा सीधा बोलोगे तो कोई पागल नहीं है जो कि चुप रहेगा। जो कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई थी जगत दीदी की और जगत भैया के बीच के रिश्ते की, उस कंट्रोवर्सी को जगत भैया ने खुद से उसका नया मोड़ दे दिया है। खुद ही से ऐसा किया है, क्योंकि उनको लग रहा था कि अब ये कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा हो गई है। मेरे मेरे प्रेम पे, मेरे जो कुछ भी है उस पर ज़्यादा ही उछल रहा था सब कुछ। लोग कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने खुद खोला हुआ था। तो उन्होंने जब ये सब कर दिया, उसके बाद उन पे ये सब देखा नहीं गया, क्योंकि जगत दीदी बहुत ज़्यादा रोई थी। जब से वो रोई हैं तब से उनके आंसू उन पे देखे नहीं गए। तब से ही वो इस पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, और सारे क्रिएटर से एक एक करके भिड़ रहे हैं। कुछ ना कुछ नया नया लेके आते हैं। घर बैठे बस बेड पे लेट जाते हैं और कुछ ना कुछ लेके आ ही जाते हैं। सारे क्रिएटर की छोटी छोटी बातें जो आपस में दोस्त करते हैं, अपनी फैमिली वालों की या फिर कुछ भी घर में होती हैं, तो लोग आजकल दोस्त से या फिर अपनों से, जिसे अपना समझते हैं उससे शेयर कर देते हैं। तो वो छोटी छोटी बातें ऐसे पढ़े लिखे लोगों को शोभा नहीं देती। जो लोग बता रहे हैं खुद को कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मेरा जितना इस सोशल मीडिया पे कोई नहीं पढ़ा होगा, खुद पे इतना घमंड है। पढ़े लिखे लोग ज़्यादा नहीं बोलते, ये बात सबको पता है। जो अनपढ़ होते हैं वो ही बड़बड़ बड़बड़ लगे रहते हैं। पढ़े लिखे लोग सुन लेते हैं लेकिन किसी को जवाब भी नहीं देते हैं, वो पढ़े लिखे होते हैं। और ये खुद को पढ़ा लिखा बताते हैं, लगता लगता तो नहीं है ये कितने पढ़े हैं। खुद को पता नहीं क्या पूरा, ये लग रहा है पूरी दुनिया में यही एक पढ़े लिखे इंसान है। और सबका कुछ ना कुछ नया भांडा फोड़े। जो ऐसी तो औरतें भी बातें नहीं करती होंगी जैसा कि ये जगत भैया कर रहे हैं। इन्होंने जगत भैया के नाम पे पता नहीं क्या क्या लोगों के साथ किया है, और अभी भी कर रहे हैं। अपने दोस्त के, अपने माँ बाप के, अपनी पत्नी के सगे नहीं हुए, ना ही अपनी बहन के। पहले अपनी फैमिली की बुराई करते थे, बुराई कर करके इनको व्यूज कमाने की हैबिट पड़ गई। बोलते हैं ना, किसी की लत पड़ जाए तो फिर वो लत हाल फिलहाल तो नहीं जाती है, और इनकी लत जाने वाली भी नहीं है। पहले अपनी मम्मी की बुराई करते रहते थे, कभी पापा की, कभी बहन की, और ऐसा लगता था कि शायद यही सही होंगे। दूर से बैठ के किसी को क्या पता कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, कि कौन सच है कौन झूठ। अभी भी नहीं लगता है कौन सच है कौन झूठ, लेकिन बातों से तो साफ पता चल गया। अरे यार गाइस, मोबाइल गिर गया, मोबाइल गिर गया था, सॉरी। लेकिन गाइस, बातों से तो साफ पता चलता है इनके, कि इन्हें सबकी बुराई करके व्यूज कमाने की आदत पड़ गई है। उससे ये डॉलर छापते हैं, चाहे इनकी बेइज्जती हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन इन्हें बुराई करके ही डॉलर छापने हैं। इन्हें और तो कोई कंटेंट मिल नहीं रहा है। कहीं अपने दोस्त की बुराई करने लगते हैं। अब धीरे धीरे सारे क्रिएटर को नंबर लाइन में लगाए हुए हैं। किसी न किसी क्रिएटर से रोज भिड़ जाते हैं, और छोटी छोटी बातों को लेके सामने मुद्दा बना के उसको खड़ा कर देते हैं। कल परसों की लाइव में नीतू दीदी से कितनी ज़्यादा इन्होंने उल्टा सीधा बोला। जो कुछ भी था नीतू दीदी का मजाक का था, जो भी था, लेकिन नीतू दीदी ने भी उस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि सबके सामने एक्सेप्ट करना कहीं ना कहीं लोग बहुत ज़्यादा गलत भी सोच जाते। इसलिए उन्होंने अपने बच्चे की कसम खा ली, लेकिन उस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। क्योंकि झूठ वाली बात सच तो लगती है, सचिन की बात जो भी है वो सच तो लगती है, लेकिन नीतू दीदी ने पता नहीं क्यों झूठ कसम खाई। अब ये भी नहीं क्लियर नहीं कह सकते कि सचिन ही सच बोल रहा हो। नीतू दीदी ने अपनी इज्जत बचाने की चक्कर में, क्योंकि आजकल लोग पता नहीं कब क्या सोचने लगते हैं, तो शायद इस वजह से उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में अपने बेटे की झूठी कसम खा ली और झूठ वाली बात सच नहीं सबको बताया। अगर वो अपनी तरीके से सबको सच बता देती तो इतनी ज़्यादा बड़ी कसम उनको खुद नहीं खानी पड़ती। सबको पता है आजकल लोग दोस्तों में बैठ के मजाक कर देते हैं, तो वो इस तरीके से भी बात को बता के अपने व्यूअर को समझा सकती थी कि इतनी उम्र की महिला किसी जूस वाले से आंखें नहीं लड़ाएगी, सबको पता है। और उसका बच्चा होते हुए, पति होते हुए सबको पता है नीतू दीदी की आदत कैसी है। तो इतनी जल्दी, वैसे भी इंसान की आदत पता चल जाती है कौन कैसा है, तो इतनी जल्दी कोई किसी पे कंट्रोवर्सी नहीं करता, ना ही सारे लोग गलत कर मानते। अब जो लोग बोल रहे हैं कि नीतू दीदी गलत कसम खा गई हैं, तो इसके लिए नीतू दीदी को और सुनना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे की झूठी कसम खा ली। छोटी सी बात पे अगर वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेती तो
बच्चे की कसम नहीं खानी पड़ती, क्योंकि बच्चे की कसम खाना मामूली बात नहीं है। उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में अपने बच्चे की कसम खा ली, लेकिन उसमें उनकी बेइज्जती की कोई बात ही नहीं थी। बोल देती हाँ मैंने मजाक किया था, क्योंकि मजाक करने की उनकी आदत है। हर टाइम वो मजाक कर कॉमेडी वीडियो ही बनाती हैं, सबको पता है। तो गैस परसों की लाइव में जैसा आपने देखा, ये जूस का मुद्दा छिड़ा रहा, कहीं पैसों का मुद्दा छिड़ा रहा, कहीं कुछ कहीं कुछ। और परसों कोई रात बीतने के बाद कल से अंकुश सक्सेना के ऊपर मुद्दा जगत भैया ने छेड़ दिया है। जैसा कि सबको पता है, 4-5 दिन पहले उन्होंने एक वीडियो बनाई थी, जैसा सबको पता है उन्होंने उनकी मम्मी के ऊपर बनाई थी, क्योंकि उनकी मम्मी ने अपने बेटे की साइड ली थी। और जबकि मम्मी को पता है कि उनका लड़का गलत है, और पहले जबकि जगत भैया ने ही अंकुश सक्सेना की बात सोशल मीडिया पे रखी थी, कम्युनिटी डाल के, जो 2-3 क्रिएटर और हैं उनकी डाल के, तब अंकुश सक्सेना ने अपने लिए कदम उठाया। तो उनकी मम्मी और उनकी पत्नी जैसा कि मनीषा को बहुत बुरा लगा। तब उनकी मम्मी ने अपने बच्चे की साइड लेते हुए अंकुश सक्सेना को बहुत उल्टा सीधा बोला था। सवा शेर को क्या क्या मिल जाता है, पता नहीं क्या क्या उन्होंने बहुत उल्टा सीधा बोला था। तो उसका ही रोस्ट बना के उनकी मम्मी का अंकुश सक्सेना ने अपने चैनल पे डाल दिया था, जैसा कि सबको पता है। तो 2-4 दिन तो जगत भैया कुछ नहीं बोले, लेकिन कल उनको पता नहीं क्या हुआ, उन्हें कोई कंटेंट नहीं मिल रहा होगा, तो उन्होंने अभी अंकुश सक्सेना का टॉपिक फिर से उठा लिया और अंकुश सक्सेना को इतना ज़्यादा धोया कि मेरी मम्मी के लिए आपने वीडियो बनाई तो बनाई कैसे, मैदान में मिल जाओ इतना मारूंगा, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, इतना उल्टा सीधा। कल तो बहुत अपनी मम्मी के लिए गुस्सा हो रहे थे, अभी तक इन्हें ना अपनी पत्नी के लिए गुस्सा आई, ना अपनी बहन के लिए गुस्सा आई, ना ही किसी के लिए। आज देखो किसका टॉपिक नया खोल के रखते हैं। कल अंकुश सक्सेना की इतनी धज्जियां उड़ाई, बोलते हैं ये कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, झूठी झूठी कंट्रोवर्सी करते हैं। और इनकी पत्नी पीछे से वीडियो बनाते हंसती हैं, तो हंसना भी मत, इतना उल्टा बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। अंकुश सक्सेना के खिलाफ वीडियो बनाते समय इतनी ज़्यादा एटीट्यूड में और गुस्से में आ गए जगत भैया कि उनको पता ही नहीं चला वो बोल क्या रहे हैं अपनी वीडियो में। अपने ऊपर इतना ज़्यादा घमंड कि तुम्हारा जितना घर नहीं होगा उतने हम डेली का अर्न कर लेते हैं, और मेरे 4-5 घर हैं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, आपको तो एक इंग्लिश के वर्ड का मीनिंग भी नहीं पता होगा, मैं तभी आज की वीडियो में इंग्लिश नहीं बोलूँगा। और मेरे 4-5 घर हैं और तुम्हारा तो एक भी घर नहीं है, तुमने कमाया ही क्या है, मेरी कंट्रोवर्सी करके करके पैसा कमा रहे हो, मेरा नाम ले ले के पैसा कमा रहे हो, वैसे तो तुम्हारे पास पैसे ही नहीं आते थे, मेरी कंट्रोवर्सी ही कर पा रहे हो और किसी की करो जाके। बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोला और बोला कि हट चल पागल, इतना ज़्यादा गंदा। अब पता नहीं गाइस क्या क्या होने वाला है। अब सामने वाला बंदा भी चुप नहीं बैठेगा, इतनी ज़्यादा गलत सलत बातें कोई भी अपने लिए नहीं सुन पाएगा। कोई किसी को आज के ज़माने में खिलाता नहीं है जो कि कोई भी किसी की बातें सुने। अब कुछ ज़रूर बड़ा होने वाला है। ये महाभारत नहीं था, पहले थमने का नाम नहीं ले रहा था, 1-2 महीने तक लगातार महाभारत चला था, जिसमें लास्ट में सबका विनाश ही हुआ। और ये भी एक महाभारत से कम नहीं है, रोज ना रोज कुछ ना कुछ नया ही निकल के आ रहा है, रोज ना रोज किसी ना किसी बात की लड़ाई हो ही रही है। तो इसमें भी किसी ना किसी का तो एंड होगा ही, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन ये अगर कंट्रोवर्सी नहीं थमी तो लास्ट में कुछ जरूर गलत होगा। और सब लोग निवेदन कर रहे हैं, यहाँ तक कि सरता दीदी, जेठू भैया और जो लोग भी हैं इस बात को थामने की कोशिश कर रहे हैं, नीतू दीदी के खिलाफ जो भी हुआ उनको भी बोल रहे हैं कि उनके साथ गलत किया सचिन ने। दोस्त में सब लोग अपनी बात शेयर कर देते हैं, लेकिन सचिन उस बात का मुद्दा बना देता है और लोगों में व्यूज बटोरने के लिए, अपना कंटेंट छापने के लिए, लोगों में उस बात को एक अपनी मतलब बात छुपाने के लिए लोगों की बुराई सामने लेके आता। ऐसा घर कौन सा नहीं है जो जहाँ बातें नहीं होती हैं, और ऐसे घर में कौन से लोग हैं जो एक दूसरे से अपनों से अपना मान के उनसे शेयर नहीं करते हैं। तो ऐसे तो सब लोग वीडियो उठाएं जब उनसे झगड़ा हो जाए। पहली बात तो नीतू दीदी से इनका कोई झगड़ा ही नहीं हुआ था, और ऐसे तो दुनिया वाले भी यही करने लगे कि जब भी कोई बात आए तो सामने वाले को जाके बताएं, पूरी सोशल मीडिया पे फैला दें। आपके पास सोशल मीडिया का पावर है तो पूरी सोशल मीडिया पे नीतू दीदी की बेइज्जती करने में लगे हैं। माना कि उन्होंने कुछ मजाक में बोल भी दिया, सबको पता है उनकी मजाक करने की आदत है, लेकिन ये नहीं कि उनको गलत ठहराया जाए। उनकी बस यही गलती रही कि उन्होंने अपने बच्चे की कसम खा ली। इनके सामने क्या झुकने की जरूरत थी, उनको पैसे की मदद की, उनको प्रमोशन दिलाए, उनको सब किया। अब सबको बता रहे तो दिलाए क्यों थे, इतना मत गिरो।
पहली बात तो वो काम करो जो सहन करने की क्षमता हो। जब तुम सामने वाले को नीचा भी दिखा रहे हो और उसके साथ भलाई भी कर रहे हो तो ऐसी भलाई का कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक टाइम के बाद तुम उसकी इज्जत उछाल रहे हो, उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। अगर मदद करने की दम रखते हो तो कभी भी ना बोलने की दम भी रखो, क्योंकि कभी ना कभी तुम किसी के सामने बोल दोगे तो उसकी इज्जत कहीं की नहीं रहेगी। तुमने उनको प्रमोशन दिलाया, उनको 10-5 हज़ार रुपये उधार दे दिए तो पूरी सोशल मीडिया में उड़ा रहे हो। अब अंकुश सक्सेना के पीछे पड़ गए। तो गाइस, आपको क्या लगता है कि ये महाभारत कब थमेगा? आज फिर कुछ ना कुछ नया होगा। सबको पता है, अपनी फैमिली पे ना फोकस करके बोल रहे थे कि मैं अपनी फैमिली की तरफ देखूंगा, मुझे अकेला टाइम चाहिए, मुझे अकेला टाइम दो। लेकिन तुम तो अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोच रहे हो, तुम्हें रोज कंटेंट की सोच रहे हो कि अब किसके बारे में मैं बोलूं, किसके बारे में मैं बुराई करके अपना कंटेंट छापूं, किसके बारे में उल्टा सीधा बोल को उसको उल्टा सीधा सुनाऊं और मेरे डॉलर छप जाए। लेटे लेटे बेड पे वीडियो बनाने की आदत पड़ गई है। अकेले रह रहे हो, बोल रहे हो बहुत सुकून है। सबकी बुराई करके सुकून की बात मत करो। माना कि कुछ भी अंदर की बातें होंगी, जो सामने वाला भी गलत होगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो एक दूसरे से मिलते हैं वो नहीं पता होता है कि सामने वाला कैसा है कैसा नहीं। आपकी भी प्योर गलती नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे लाके रखने की क्या मतलब है? इसे अंदर ही एंड करो ना। अब ये नए झगड़े कोई आपसे बोल तो नहीं रहा है कि आप लेके आओ, आप खुद ही लेके आ रहे हो, तब सामने वाला बोल रहा है, फिर आप बोल रहे हो, फिर सामने वाला बोल रहा है। इससे तो झगड़े बढ़ेंगे ही। किसी ने और किसी का मुद्दा ही नहीं था, यहाँ आपका और जगत दीदी का था मुद्दा। तो इस मुद्दे में कोई और आने की कोशिश भी नहीं किया और ना ही किसी ने उसको बस रोकने ही की कोशिश की, किसी ने बढ़ावा देने की कोशिश नहीं की। सबने आपको समझाया, लेकिन आप ही सब पे भारी पड़ गए, आप ही सबकी एकदम पर्दाफाश करने लगे, सबकी बुराई करने लगे। इसे रोकना चाहिए आपको ही, आपको समझना चाहिए, आपको फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। मनीषा को अकेला छोड़ दिया है, मनीषा के लिए सोचना चाहिए, अपनी मम्मी पापा के लिए सोचना चाहिए, ना कि डॉलर छापने के चक्कर में आप रोज एक कंटेंट बनाओ, रोज किसी ना किसी का पर्दाफाश करो। महाभारत ये बंद करो। अगर आप तक ये वीडियो पहुंचती है तो प्लीज़ ये महाभारत रोक दो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और आपको भी पता है महाभारत में कितना बुरा एंड हुआ था। तो गाइस, आप लोग कमेंट करके राय इनको ज़रूर देना, जगत भैया को, कि ये महाभारत यहीं पे बंद करें, ऑफलाइन जो भी मैटर है सुलझाएं। अभी तक जगत दीदी से ऑफलाइन मैटर ना सुलझा के ऑनलाइन सुलझाए, अब पूरी क्रिएटर की धज्जियाँ सोशल मीडिया पे ही उड़ाई जा रही हैं। इतना उल्टा सीधा, इतना गलत बोला जा रहा है उनके लिए, जो कि सब लोग देख रहे हैं। और आप लोग कमेंट करना, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट में अपनी राय सचिन के लिए ज़रूर लिखना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।